एंड टॉर्क उठाई क्या, टॉर्क तो दोनों का सेम ही है लगभग। फील आ रहा है भाई इस गाड़ी से तो, और ये निकल रही है क्या। बहुत हेड टू हेड बैटल लगा है, ये इसके ऊपर जाएगी नहीं और वो उससे कम भागेगी नहीं। So hello everyone, I'm a friend Rahul and welcome back to another vlog। और भाई देख लो फिलहाल हम खड़े हैं अपने एक्सप्रेस वे के ऊपर, हमारे कैमरे का फ्रेम में देख लो मैन, दो स्कूटीज़ लगी हैं, बहुत खतरनाक स्कूटीज़ लगी है। मतलब एक खतरनाक स्कूटी लगी है, एक बहुत ही नॉर्मल कम्यूटर स्कूटीज़ लगी है, वो भी एक साथ में। और आज के इस ब्लॉग में भाई हम लोग करने वाले हैं ड्रैग रेस इन दोनों स्कूटीज़ के बीच में। और रेस से पहले आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं, लाइक थोड़ा सा स्पेक्स ऑल बता देते हैं दोनों ही गाड़ियों के बारे में, है ना, कि दोनों गाड़ियों में क्या मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो अपनी फसीनो है यामाहा की तरफ से आने वाली, ये बिल्कुल नई है, लेटेस्ट 2026 वाली, जो कि आ चुकी है अपने फुल्ली कलर्ड TFT पैनल के साथ में, है ना। और साथ साथ में जो इसका टेल लैम्प डिज़ाइन था पूरा का पूरा, वो चेंज हो चुका है, वी शेप टेल लैम्प डिज़ाइन हो चुका है इसका रियर वाला। और उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने खड़ा किसको किया है भाई, देख लो अपनी TVS की तरफ से आने वाली एंटॉर्क 125 के रेस एडिशन को। तो दोनों ही बाइक से मिलता है आपको 125 cc ऑफ एयर कोल्ड इंजन, जो कि डेफिनेटली बेल्ट ड्रिवन है। और उसके बाद बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक से जो पावर फिगर्स है उनकी, तो यहाँ पे 10.3 Nm का टॉर्क मिलता है आपको अपनी फसीनो में। और बात कर ले अपनी एंटॉर्क की, तो यहाँ पे मिलता है आपको 10.4 Nm का, ठीक है। तो डेफिनेटली 0.2 Nm का टॉर्क ज़्यादा है अपनी एंटॉर्क में। और बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, लाइक BHPs की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 8.2 BHP की पावर मिल रही है, यहाँ पे 10.2 मिल रही है। तो डेफिनेटली BHP और पावर दोनों में देखा है, BHP और टॉर्क दोनों में देखा है तो एक्जैक्टली सेम है अपनी एंटॉर्क। ऑन दी अदर हैंड जो अपनी फसीनो है वो टॉर्क ही ज़्यादा है, और इनसे कम्यूट करने के लिए बनी है, इसलिए इसमें पावर फिगर जो कम है, BHP थोड़ी सी कम है, टॉर्क ज़्यादा है, थोड़ी सी उठ सके गाड़ी इसलिए, है ना। और अब बात कर लेते हैं इस पावर फिगर साथ में दोनों की वेट की, तो यहाँ पे जो अपनी फसीनो है वो आती है 99 kgs की, और जो अपनी बर्गमैन है अपनी एंटॉर्क है ये आती है 113 kgs की। तो यहाँ पे डेफिनेटली 13 किलो का डिफरेंस है दोनों के वेट में। अब बात कर लेते हैं दोनों के टायर्स की, तो यहाँ पे फ्रंट में मिलता है पे 190/12, ठीक है। इट मीन्स कि 12 इंच के टायर मिल रहे हैं आपको, इसके 12 इंच के अलॉय मिल रहे हैं आपको इसके फ्रंट में। तो बात करें अगर इसकी, तो इसमें मिल रहा है 12, ठीक है। तो दोनों में जो अलॉय साइज़ है फ्रंट के वो 12 है, जो टायर साइज़ है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 90 सेक्शन का टायर मिल रहा है 90/90, वहाँ पर मिल रहा है 100/90। और बात कर लें अगर रियर में, तो रियर में यहाँ पे एंटॉर्क मिलता है आपको 12 इंच के अलॉय, तो इसमें दोनों के दोनों अलॉय जो है वो 12 इंच के हैं। यहाँ पे सिर्फ फ्रंट वाला 12 इंच का है, बाकी पीछे वाला जो अलॉय है इसका वो है अभी भी अपना 10 इंच का, ठीक है। और जो टायर साइज़ है वो है 90, और वहाँ भी टायर साइज़ है 110, तो टायर साइज़ उसका ज़्यादा होने वाला है, अलॉय साइज़ ज़्यादा होने वाला है। और साथ साथ में जो हाइट है टायर की वो भी ज़्यादा होने वाली है अपनी एंटॉर्क की, ठीक है। और जो पावर फिगर है वो भी ज़्यादा है भाई, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंटॉर्क इज़ गोना हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, है ना, अगेंस्ट दी फसीनो, क्योंकि डेफिनेटली यार बता रहा है परफॉर्मेंस स्कूटर है यार, ये रेस एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक परफॉर्मेंस स्कूटर है, वो कम्यूट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस की ना, तो यहाँ पे प्राइस अपने जो एंटॉर्क है वो पड़ती है 1,05,000 की, ये वाला वेरिएंट जो कि इसका रेस एडिशन वाला है। और बात कर ले अपने फसीनो की, तो फसीनो पड़ती है 1,17,000 रुपीज़ की ऑन रोड लखनऊ में, जो कि इसका टॉप मॉडल है TFT कलर TFT पैनल वाला, ठीक है। तो दैट इज़ इट मैन, सब कुछ हो गया, वेट बता दिया। हाँ, अगर लाइट्स की बात कर लेते हैं तो इंडिकेटर्स दोनों ही गाड़ियों में आते हैं हैलोजन, और जो हेडलाइट्स हैं वो आती हैं LED। चलो अब डायरेक्टली एंड करते हैं इस इंट्रो को, डायरेक्टली मिलते हैं आपसे बाइक पे और स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रैग को। सो भाई इस गाड़ी में आता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाला फीचर, ठीक है। और देख लो भाई कुछ ऐसी लग रही है अपनी फसीनो का 2026 वाला वेरिएंट, क्योंकि अब से आपको फसीनो इसी तरह की देखने को मिलने वाली है रोड्स के ऊपर, है ना। जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट सेम रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो टेल लैम्प है वो चेंज किया गया है, और इनसे पूरे का पूरा शराउट से रियर वाला वो चेंज किया गया है। और जो लेग रूम है आपको लेग के लिए उतना ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बट स्टिल थोड़ा सा अपराइट पोस्चर होने वाला है इस गाड़ी का। और सिंगल टच स्टार्ट के साथ में नहीं आ रही गाड़ी, ठीक है, सिंगल टच में नहीं आता है। और एंटॉर्क उठाओ, एंटॉर्क जर्क ऐसा आ रहा है ना, देखो जर्क टाइम पे ये क्या हो रहा है, देखो है ये पूरा वाइब्रेट करा दे रहा है जर्क के टाइम पे। अरे भाई कितनी तेज़ी मारा है, धीरे कर लो। तो कुछ ऐसी है, और इसमें पता नहीं क्यों फ्यूल पंप वाली लाइट जल रही है अभी भी। बाय द वे भाई जो इसका स्पीडोमीटर है ना बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, एंड कर दिया है स्पीडोमीटर के मामले में, लेवल ख़त्म कर दिया यू कैन से। और गाड़ी का टॉर्क कैसा लग रहा है देखिए रहा, सही है, लेकिन मतलब उतना अभी कुछ टाइम से मैं
1-2 वीक से स्कूटीज़ ही राइड कर रहा हूँ और स्कूटीज़ के ऊपर ही ब्लॉग कर रहा हूँ। सो उनमें से आज एक ये भी होने वाली है और इसमें हज़ार्ड का ऑप्शन बिल्ड नहीं आता है गेस। भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है अंकित, ये क्या है, ये क्या है? क्या है ये ऑटो होल्ड है कुछ ऐसे, इसको ऑटो होल्ड बता रहे हैं, ये बंद नहीं होती इससे स्कूटी। चलो ठीक है। बाकी स्विच गियर देखो भाई कितने गजब के लग रहे हैं। आप इससे इसके मेन्यू में टॉगल कर सकते हो। सेम टू सेम उसी तरीके का एनिमेशन है जिस तरीके का अपना MT और R15 के नए वाले मॉडल में है, TFT वाले वेरिएंट में है ना। बाय द वे जो ये वाला एनालॉग है डिजिटल वाला, ये थोड़ा सा नया है इसके अंदर, सिर्फ इसी गाड़ी में है। सो चलो 12,000 RPM तक का रेड लाइन दे रखी है इसकी गाड़ी में और देखते हैं कि आज कितनी खिंचने वाली है, क्योंकि इस साइड से विंड ब्लास्ट है वो अपने फेवर में है। तो फेवरेबल विंड ब्लास्ट में आपको मैक्स जो टॉप स्पीड होती है वो देखने को मिलेगी। ऑल दो उसका स्पीडोमीटर अभी लॉक्ड है, बट स्टिल एंड टॉर्क की बदौलत हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, हॉर्न दे रहे भाई। एंड टॉर्क उठाई क्या? टॉर्क तो दोनों का सेम ही है लगभग, टॉर्क तो सेम ही है। माय गॉड बहुत बगल लगे हुए हैं। वो 77 पहुंच गई। ओह नो, एकदम रॉ फील आ रहा है भाई इस गाड़ी से। तो ओ भाई इतनी गर्म है, इतनी गर्म है, इतनी गर्म है, कुछ कहने को नहीं भाई। और अभी तक एंटॉर्क आगे ही है। एंटॉर्क की टॉप स्पीड शायद 108 है या 106। और ये निकल रही है क्या? हम दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम पड़ रहा है क्योंकि मैंने जैकेट पहन रखी है ना। और भाई देख लो निकल गया फसीनो लेकर आगे। फसीनो राहुल का वेट भी हमसे कम है, लगभग 8 किलो के आसपास। और यहाँ पे मेरी स्कूटी जा चुकी है 97, 98, 100 बहुत इजीली क्रॉस कर रही है भाई। और ये लिमिटेड कर रही है क्या? 8.4,000 RPM पे। देखते हैं और कितनी जाती है। हाँ यार लिमिटर आ गया, लिमिटर आ गया। अबे कितने की स्पीड जा रही है जो लिमिटर आ जा रहा है भाई? लिमिटर पता चल रहा है साफो साफ, लेकिन एंटॉर्क कहाँ है ये सोचने वाली बात है। 101। फसीनो बहुत तेज़ है भाई, फसीनो फास्ट है अभी यहाँ पे। तो फसीनो आगे है। पीछे मुड़ के देखे क्या इसको? लगाया हुआ है एंटॉर्क भाई, लगाया हुआ है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है, जबकि विंड ब्लास्ट फेवर में है। अभी उससे पूछेंगे कितनी जा रही होगी उसकी गाड़ी, है ना? क्योंकि ये तो भाई पक्का 100 जा रही है, 100 तो जा रही होगी। 8.3,000 RPM पे जा रही है गाड़ी। सिर्फ और सिर्फ RPM दिख रहा है हम लोगों को। राहुल पीछे मुड़ के देख रहा। हमें नहीं लगता कि एंटॉर्क निकल पाएगी। एंटॉर्क की 106 टॉप स्पीड थी, 100 क्यों जा रही? या फिर शायद हमने काफ़ी टाइम से भगाया नहीं है तो शायद याद ना हो, 100 ही गई हो। इसका स्पीडोमीटर नहीं दिख रहा है। और रास्ते में पानी कहाँ से आ गया? अच्छा पानी दिया जा रहा है पेड़ों को, देखो है। अबे कसम से इतना पानी दे रहा है, इतना पानी हमको दे दो यार, नहा ले। बहुत गर्मी लग रही है। तो उसमें थोड़ी सी लूज़ की हम लोगों ने। 8,000 RPM पहुँचे वापस से। 99 हो गई अब तो, 98 हो गई। देखते कितनी आती है। अबे पकड़ नहीं पाया यार, ये कैसे? एंटॉर्क है वो, एंटॉर्क है वो। भाई पकड़ कैसे नहीं पाए? एंटॉर्क लिए हो तुम, पकड़ कैसे नहीं पाए? भाई ये 100 के ऊपर जा ही नहीं रही, पहली चीज़। कोई मोड वोड भी है क्या इसमें? पता नहीं भाई, हमको लग रहा मोड का ही कोई सीन है। रुको, एंटॉर्क तो और जाती है ना? एंटॉर्क 106 जाती है भाई। स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट मोड।
अब भगाओ जाए स्पोर्ट मोड पे भगा के। स्पोर्ट मोड लग गया। फसीनो लाइट वेट है, राइडर स्विच कर। हाँ यार, ये 99 किलो की है, 115 किलो की है। वेट अभी डिफरेंस है ना यहाँ पे। और लेकिन पावर भाई ज़्यादा है अपने इसमें। यार रोड पे बहुत चिपक के चल रही इतनी भारी गाड़ी है भाई। और ये पत्ता है, इसका मतलब ये होता होगा, कुछ तो होता है। चलो रोड्स आर एम्प्टी। हॉर्न दे रहे भाई, लग गई एंटॉर्क स्पोर्ट मोड पे। स्पोर्ट्स मोड पे देखते कितनी आती है। ओह माय गॉड, पार कर गया फसीनो को। बहुत हल्की लग रही है, बहुत हल्की है भाई, बहुत हल्की है ऐसा। और भाई इसका एक डिजिटल मीटर भी भाई बड़ा तगड़ा लग रहा है भाई, बहुत हल्की लग रही है। तो पत्ता रही है भाई, बगल से ट्रक निकल जाए पत्ताएगी। वो खाली स्पीडोमीटर देख रहा है। और ये गाड़ी कितनी तेज जा रही है भाई, 91, 94, 96, 98, 99, 99, 100 ही आएगी क्या, 100। अब स्पोर्ट मोड पे डाल दिया, शायद अब ज़्यादा जाए। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ गैप कम होता जा रहा है। फसीनो लगी हुई है, वो बस सिर्फ 99 जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, 100, 100 जा रही है बस। ये खाली 100 जा रही है और फसीनो निकल रही है। फसीनो का टायर आगे भैया भाई, 20 kg का डिफरेंस है भाई, 95 को 115। यार एंटॉर्क को और जरा चाहिए यार, बहुत हेड टू हेड बैटल लगा है। ये इसके ऊपर जाएगी नहीं और वो उससे कम भागेगी नहीं, कसम से यार। नई वाली फसीनो निकल रही है, उसमें भी लिमिटर आ रहा होगा, बट स्टिल उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, 1-2 की, एटलीस्ट 1-2 की ज़्यादा है। साढ़े 5,000 से थोड़ा कम आरपीएम पे गाड़ी अभी है। और भैया लोग देख रहे हैं इस साले इतनी धूप में स्कूटी भगा रहे हैं लौंडे, तभी निकल पा रही है। और मैं पूरा लगा, थोड़ा स्लिप स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। अरे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, 100 के ऊपर जाएगी नहीं है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। बोल दो। हाँ ठीक है भाई, 100 के ऊपर है गाड़ी नहीं। वो मेंटेन हो रहा है बार बार, उतना ही गैप मेंटेन हो रहा है, नहीं जाने वाली। लेकिन जो एंटॉर्क है ना, बिल्कुल भारी भरकम चीज़ लग रही है। ब्रेकिंग कितनी अच्छी लग रही है यार इसकी भाई, ब्रेक कितनी अच्छी लग रही है इसकी। ब्रेक अच्छी लग रही है, शायद एक कांस्टेंट गैप मेंटेन कर रही है ना, ज़्यादा नहीं मेंटेन हो रहा है भाई। 2-3 का स्पीड इसकी ज़्यादा है बस। इसमें भी लिमिटर आ रहा होगा, इसमें भी लिमिटर ही टाइप का लग रहा है, मतलब बैक नहीं मार रहा है, लेकिन वहीं जाके लिमिट हो जा रही है। स्लिप स्ट्रीम करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 101 गई है, 101 में ले गया, मेरे यहाँ से 100 गई है बस। तो भाई कुछ ये था हम लोग का ट्रैक के रिजल्ट फॉर दिस सेकंड अटेम्प्ट नॉट अटेम्प्ट्स, है ना, क्योंकि अटेम्प्ट तो एक ही हुआ है सेकंड वाला। तो भाई कुछ ये था हम लोग का ट्रैक रिजल्ट फॉर दिस सेकंड अटेम्प्ट, जिसमें आपने ये देखा कि जो टॉप स्पीड है अपने फसीनो के ज़्यादा है और जो टॉर्क है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम पड़ रहा है। तो इस हिसाब से ये है कि टॉर्क सेम होने के बाद में इसका जो वेट है वो कम है, इसीलिए इसका इनिशियल फास्ट अपने आप हो गया है। बट जो एंटॉर्क जहाँ पे उसको फ़ायदा मिलना चाहिए था, इसका 10.2 घोड़े जो है उसका फ़ायदा इसको मिलना चाहिए था, वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा है भाई, 100 के ऊपर नहीं जा रही है। वैसे तो मैंने और वीडियोस देखी हैं और भगा भी रखी है, पहले तो उसमें 100 के पार जाती थी, बट फिलहाल लिए तो भाई ये 100 पार नहीं कर रही है। पता नहीं क्या हो गया, चाहे स्लिप स्ट्रीम लगा दो चाहे जो लगा दो। इस साइड से विंडब्लास्ट अपने फेवर में है, दोनों ही गाड़ी अपने लिमिटर हिट कर रही थी, तो लिमिटर हिट करने के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अपनी फसीनो ज़्यादा फास्ट निकल रही है, वेट कम है, प्लस जो टॉप स्पीड है उससे 2 से 3 ज़्यादा जा रही है। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन 2 to 3 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस तो है।
तो बस भाई ये तो कुछ ड्रैग के रिजल्ट है ना, कंक्लूड कर दिया इसको। फसीनो आपको ज़्यादा रिफाइंड फील होगी एज़ कम्पेयर टू अपने एंटॉर्क, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो अपने एंटॉर्क है, बार बार बर्गमैन आ रहा है, उसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा निखर के आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी और थोड़ी सी स्पोर्टी लुक आता है। और बात कर ले अगर अपनी फसीनो की ना, तो फसीनो बहुत ज़्यादा रिफाइंड और एक क्लासी लुक के साथ में आती है, ठीक है। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सी बाइक चूज़ कर रही है, क्योंकि दोनों के प्राइस जो थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिए। हाँ इसके में प्राइस डिफरेंस कितना है? ये यार एडिशन तो ये भी 1 ही लाख का है, 1,05,000 का आएगा बस। भाई मेरे ख्याल से 1 लाख। ये कितने की है? 1,17 का टॉप मॉडल है, 1,17 का टॉप है। मुझे लग रहा है 1,17 देने से अच्छा इसी को लो भाई। हाँ देखा है तो सही बात है, क्योंकि अगर इसमें 1,17 लगा दोगे ना तो इसका टॉप वाला मॉडल आ जाएगा। ये ज़्यादा बिकती कहाँ है? नहीं फसीनो बहुत कम बिकती है भाई, बहुत कम, रेयर है। चलो तो कुछ, क्योंकि डिज़ाइन इसका ऐसा है ना कि थोड़ा विंटेज टाइप का डिज़ाइन इसका लगता है देखने में, है ना, इसीलिए हम लोगों ने आज कलर जो उठाया वो भी इसका गोल्ड वाला है, ताकि और थोड़ी सी विंटेज वाली फील आए आपको इस बाइक को देखने में, है ना। तो चलो भाई दैट इज़ इट, है ना। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि दोनों ही गाड़ियाँ कम्यूट करने के लिए हैं, है ना, कंफर्टेबल राइडिंग के लिए और माइलेज के लिए है, ना कि रेस के लिए। रेस के लिए तो खाली हम लोग इसलिए लेकर आए ताकि आपको एक पोटेंशियल का अंदाज़ा लग सके, और इसीलिए बता रहा हूँ भाई पहले कि डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग। जो कुछ हम लोग किया है बहुत ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट में किया है। एंड अब एंड करते हैं भाई, ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। कड़ी धूप में दोपहर के टाइम के तौर आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। 5:28 हो रहा है, 3:30 बजे दोपहर हम लोग यहाँ खड़े हैं, 1 बजे से खड़े हैं यहाँ पर, समझ रहे हो। तो 2-3 घंटे दोपहर पे कड़ी धूप में हीट वेव चल रही हैं, आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं। प्लीज़ यार जो भी प्रोडक्ट्स मैं टैग कर रहा हूँ एक बार चेकआउट कर लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, लेना हो तो ले लेना, ठीक है, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके, है ना, आप लोगों की हेल्प से। चलो अब एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।